हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं M4R5 चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके टॉप 50 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। ओके, इस सीरीज़ में हम आपको हर एक चैप्टर से लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपके M4R5 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमसे ऑफलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लखनऊ मटियारी चौराहे नियर आयुर्वेद बैंक के पास में हमारा इंस्टीट्यूट है, स्टडी जोन कंप्यूटर सेंटर। आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। ओके, वहाँ आपको अच्छे अच्छे फ्रेंड्स या फिर अच्छे अच्छे कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज IoT। देखो, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। क्या है IoT का अर्थ क्या है? तो इसका रहता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा IoT का मुख्य लक्षण है? मैनुअल ऑपरेशन, इंटरकनेक्टेड डिवाइस, आइसोलेट सिस्टम, लिमिटेड स्केलेबिलिटी। तो ये रहता है इंटरकनेक्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर उपयोग किया जाता है? IoT डिवाइस के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है MQTT। इसमें सबके नाम लिख लेना। इसका रहता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका रहता है मैसेज क्विक टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। ओके, इसका रहता है सिंपल, नोट डाउन कर लीजिएगा, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका रहता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, सभी MCQ क्वेश्चन के लिए आपको पूछे जाने वाले सभी के फुल फॉर्म्स नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा IoT का एप्लीकेशन नहीं है? स्मार्ट होम, वेरिएबल, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमोशन, व्हीकल। तो व्हीकल नहीं रहता है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, रहती हैं। एटोनोमियस व्हीकल होता है, मतलब जो कनेक्ट कर सकता है और उसको इंडिकेट कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं रहता फिर, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है IoT में किस प्रकार के IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है? IPv4, IPv6 दोनों होते हैं, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT डिवाइसेस मुख्य रूप से किसके माध्यम से संपाद करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? लोकल स्टोरेज, क्लाउड बेस्ड नेटवर्क, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, नन ऑफ दिस। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ओके, नेक्स्ट है कौन सा कंपोनेंट IoT सिस्टम के दिमाग के रूप में कार्य करता है? सेंसर, गेटवे, माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर, एक्चुएटर। इस बेस पे करता है माइक्रो कंट्रोलर। कौन सा करता है? माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा IoT के लिए एक चुनौती है? इंटरकनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। देखो, इस बेस पे अगर IoT की चुनौतियां बात करें तो क्या करेगा? चैलेंज करता है, इंटरकनेक्टिविटी करता है, सिक्योरिटी भी करता है और स्केलेबिलिटी भी करता है, मतलब ऑल ऑफ दिस। और इसके लाभ भी रहते हैं। नेक्स्ट है सेंसर। IoT में सेंसर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? स्टोरिंग डेटा, कंट्रोल डिवाइस, कलेक्टिंग डाटा, प्रोसेसिंग। देखो, IoT एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट का काम रहता है यूजर से एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करना। तो यहाँ पे क्या रहेगा? डेटा कलेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट है IoT में एक एक्चुएटर क्या है? ए डिवाइस डेट सेंस डेटा, ऑप्शन बी ए डिवाइस प्रोसेस डेटा, ऑप्शन सी ए डिवाइस डेट परफॉर्म बेस्ड ऑन डेटा, ऑप्शन डी है स्टोरेज डिवाइस। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा इस डिवाइस डेट परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन डेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी IoT में एक आमतौर पर वायरलेस तकनीक है? जिगबी, इथरनेट, USB, साटा। तो देखो, वायरलेस की बात अगर करता है तो इथरनेट और USB ये कैसे रहेंगे? डेटा को कनेक्ट करने वाले रहेंगे। बट
यहाँ पे साटा जो रहता है, सॉरी जिगबी जो रहता है वो उसको क्या करते हैं, वायरलेस कनेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज स्टैंडर्ड, मतलब MQTT का पूर्ण रूप क्या है, अभी हमने बताया था, मैसेज क्विक टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, मैसेज क्विक टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। ओके, ये ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है IoT डिवाइस आमतौर पर किस माध्यम से जुड़े होते हैं, वायर्ड नेटवर्क से, वायरलेस नेटवर्क से, ब्लूटूथ से, लैन से। तो जो IoT डिवाइस होते हैं उनको वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, वायरलेस नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट है IoT आर्किटेक्चर में किस लेयर में सेंसर और एक्चुएटर शामिल होते हैं, एप्लीकेशन लेयर में, परसेप्शन लेयर में, नेटवर्क लेयर में, या प्रोसेसिंग लेयर में। तो देखो इसकी 4 रहती हैं, आर्किटेक्चर की 5 लेयर रहती हैं। क्या रहती हैं, आर्किटेक्चर की 5 लेयर रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं, पहली परसेप्शन, नेटवर्क, मिडिलवेयर, ऐसे नहीं लिखते सॉरी, परसेप्शन, नेटवर्क, मिडिलवेयर, एप्लीकेशन, बिजनेस लेयर। कौन सी रहती है, बिजनेस। तो ये रहती है परसेप्शन, दूसरी रहती है नेटवर्क, तीसरी रहती है मिडिल वेयर लेयर, एप्लीकेशन, बिजनेस। ये 5 लेयर रहती हैं। मैं इसको याद रखता हूँ PN मैप करके, क्या याद रखता हूँ, PN मैप। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तब देखो इसका काम रहता है डेटा को एनवायरनमेंट से कलेक्ट करना, परसेप्शन का क्या काम रहता है, एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करना, नेटवर्क का कनेक्शन बनाना, मिडिल लेयर का उसको कनेक्ट करने के बाद में काम करता है, इंटरफेसिंग करता है वो एप्लीकेशन। बाकी आमतौर पर 4 ही यूज करते हैं। अगर बिजनेस लेयर वर्क करना है तो किसी पे ट्रांसफ़र करना है या फिर कहीं डेटा भेजना रहता है, बिजनेस आमतौर पे, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाए सेंसर और एक्चुएटर किस वर्क करते हैं, तो डेटा कलेक्ट करने का जो काम करती है वो परसेप्शन लेयर करती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है IoT में नेटवर्क लेयर की क्या भूमिका, डेटा स्टोरेज, डेटा कलेक्शन, डेटा ट्रांसमिशन, डेटा वर्चुअलाइजेशन। देखो लेयर, नेटवर्क लेयर की क्या काम करता है, तो ये काम करता था, हमने बताया था कनेक्शन बनाने का, क्या काम करता था, कनेक्शन बनाने का, अभी हमने ऊपर लिखा था। तो इस बेस पे क्या रहेगा, डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा IoT एप्लीकेशन वस्तुओं को लोकेशन ट्रैक करने से जुड़ा है, स्मार्ट होम, वेरिएबल डिवाइस, फ्लीट मैनेजमेंट, स्मार्ट ग्रिड। तो इस क्वेश्चन पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लीट मैनेजमेंट। क्या होता है, फ्लीट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है द एब्रिएशन LPWAN IoT स्टैंडर्ड क्या है, मतलब LPWAN का फुल फॉर्म क्या है, लो रेंज, लो पावर, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या रहेगा, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। कहाँ पे, लो पावर वायर वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा IoT एप्लीकेशन सिस्टम है, विंडोज, लिनक्स, कोटकी, मैक OS। IoT सिस्टम की जब बात करता है तो इसमें सारे क्या हैं, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर दिए हैं। कोटकी दिया हुआ है, वो रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT समाधान के लिए कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म लोकप्रिय है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, AWS IoT कोर, गूगल क्लाउड IoT, ऑल ऑफ दिस। देखो इसमें सभी जो हैं ये IoT क्या है, क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। IoT का मतलब क्लाउड क्या रहता है, जो हमें ऑनलाइन डेटा स्टोर करने की अनुमति देते हैं या स्टोरेज करने का स्थान प्रोवाइड कराते हैं, उसका कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं। तो कौन सा लोकप्रिय रहता है, तो इस बेस पे इसमें सभी रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है IoT में एक एज कंप्यूटिंग में एज का क्या मतलब रहता है, तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, सेंट्रलाइज सर्वर नहीं, डिवाइस लोकेट एट द एज। एज मतलब रहता है जहाँ डेटा स्टोर करते हैं। ओके, तो कहाँ, ऑन ए नेटवर्क, किस नेटवर्क पे स्टोर करें, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है IoT में गेटवे का क्या कार्य है। अब देखो गेटवे का कार्य क्या रहता है, जो डिवाइस होता है उनको कनेक्ट करने का काम करता है, राउटर, गेटवे, आपने ब्रिज सुना होगा। तो गेटवे भी क्या करता है, डिवाइस को कनेक्ट करता है, स्टोरेज नहीं कर सकता है। तो एक कनेक्ट IoT डिवाइस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सेंसिंग नहीं करता है।
इनमें से कौन सा IoT एप्लीकेशन स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है? स्मार्ट लाइटिंग, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, स्मार्ट इरिगेशन, ऑटोमेशन कार्स। तो कौन सा रहता है इसमें से? हेल्थ केयर के लिए पूछा गया। किसके लिए पूछा गया? हेल्थ केयर। तो पेशेंट की मॉनिटरिंग जो होगी उसके लिए उसकी रिमोट। ओके, तो स्मार्ट ये तो एग्रीकल्चर के लिए हो गया, ये कार के लिए होगा, ये लाइटिंग के लिए होगा। तो यहाँ पे बचा किसके लिए? पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है IIoT का अर्थ क्या है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। कहाँ पे है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, नेक्स्ट है कृषि की कौन सी IoT डिवाइस श्रेणी सबसे अधिक उपयोग की जाती है? फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट इरिगेशन, स्मार्ट थर्मोस्टेट, ऑप्शन डी वेरिएबल कैमरा। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? स्मार्ट इरिगेशन, मतलब एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है IoT एनालिटिक्स का उपयोग, एनालिटिक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कलेक्टिंग डेटा। दूसरा है प्रोसेसिंग एंड ड्राइविंग इनसाइट फ्रॉम IoT डेटा, ट्रांसमिटेड डेटा, स्टोरिंग रॉ डेटा। देखो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, प्रोसेसिंग एंड ड्राइविंग इनसाइट फ्रॉम IoT डेटा। ओके, नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ड्राइविंग ऑफ कंप्यूटिंग सर्वर ऑन द इंटरनेट, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी टाइप ऑफ हार्डवेयर, ऑप्शन डी एन प्रमिस सर्वर सिस्टम। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्या बनेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का प्रकार नहीं है? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड या शेयर क्लाउड। तो इस बेस पे कह रहा है डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है। डेवलपमेंट कौन सा? मतलब डेवलप नहीं किया जा सकता, नॉट ए टाइप। ओके, तो इसमें से कौन सा रहता है? ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन डी, शेयर्ड क्लाउड। कौन सा? शेयर क्लाउड। नेक्स्ट है आज का पूर्ण रूप क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। कौन सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। कौन सा है? ऑप्शन बी। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए 3 टाइप रहते हैं, एक आस, एक पास, एक सास। देखो सास तक बात पहुंचेगी, इन तीनों को नोट करिएगा। आस पास का रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, पास का रहता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सास का रहता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसके फुल फॉर्म 100% पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रमुख लाभ है? प्रमुख लाभ क्या है? स्केलेबिलिटी, मैनुअल अपडेट, हाइट मेंटेनेंस कॉस्ट, फिजिकल डेटा स्टोरेज ओनली। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्केलेबिलिटी। क्या रहेगा? स्केलेबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग में हाइपरवाइज की क्या भूमिका है? हाइपरवाइज की भूमिका रहती है टू मैनेज वर्चुअल मशीन, टू स्टोर डेटा फिजिकल, टू कलेक्ट क्लाइंट टू द इंटरनेट, टू क्रिएट नेटवर्क कनेक्शन। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, टू मैनेज वर्चुअली मशीन। क्या करता है? वर्चुअली मशीन को मैनेज करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पास का एक उदाहरण है? पास का फुल फॉर्म ये हमने बताया था, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। देखो दिया है। ओके, गूगल कंप्यूटिंग इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एजूर ऐप सर्विस, ये हमने अभी बताए थे। ड्रॉप बॉक्स, वी एम वेयर इसके में कौन सा रहता है? किसका पूछा है इसने? पास का। किसका? पास का। तो पास का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एजूर। कौन सा रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट एजूर, जो प्लेटफॉर्म डेटा स्टोर करने के लिए ऑनलाइन अनुमति देता है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का पूर्ण रूप क्या है? मतलब क्या अर्थ है? तो रहता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। कहाँ पे है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपर्स के लिए एप्लीकेशन बनाने, परीक्षण करने और तैनात करने के लिए कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल उपयुक्त है? सास, पास, आस या डास। तो इसमें से कौन सा है डेवलपर्स के लिए जो स्टार्टिंग में यूज किए जाते हैं? कौन सा यूज किया जाता है? वो यूज करते हैं ऑप्शन बी, मतलब पास। ओके, इनमें से कौन सा पब्लिक क्लाउड प्रदाता का एक उदाहरण है? AWS, VMware, IBM, वेब सेव वेब शेयर्स, सिस्को वेबएक्स। इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा 34 का, वो रहेगा AWS। कौन सा रहेगा? AWS, अमेजॉन एजूर वाला। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो किसका प्राथमिक लक्ष्य क्या रहता है? टू प्रोवाइड ऑन परमिसेस सर्विस, टू इनेबल फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन, टू रिस्ट्रिकेट डेटा अक्रॉस टू द सिग्नल लोकेशन, टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वर्चुअल। तो 35 का जो करेक्ट आंसर वो रहेगा
वो रहेगा ऑप्शन बी, क्या रहेगा, टू इनेबल फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंट आईटी सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, बिग डेटा क्या है। बिग डेटा जो होता है जहाँ पे डेटा को स्टोर करने की अनुमति देता है, बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा होता है। लार्ज फाइल स्टोर ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर नहीं, बिग डेटा कहाँ स्टोर कर सकते हैं, क्लाउड पे। डेटा इज ए लार्ज कॉम्प्लेक्स इज ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग सिस्टम, तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बिग डेटा की विशेषता नहीं है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी या विजिबिलिटी। तो 37 में इस पर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी, विजिबिलिटी, विशेषता ये नहीं है। नेक्स्ट है, बिग डेटा में वैरायटी शब्द क्या अर्थ है। वैरायटी मतलब रहता है द स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड, नहीं, द नंबर ऑफ यूजर असेंडिंग डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट ऑफ डेटा, द एक्यूरेसी ऑफ डेटा। तो वैरायटी का मतलब रहता है जहाँ पर डेटा को डिफरेंट टाइप में फॉर्मेट में सेव कर सकें। ओके, तो ये क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए कौन सा टूल व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, माई एसक्यूएल, हैंडोप, MS एक्सेस, SQLite। तो ये सभी सॉफ्टवेयर के नाम दिए होते हैं, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है ऑप्शन हैंडोप। हैंडोप कौन सा, हैंडोप। नेक्स्ट है, बिग डेटा प्रोसेसिंग का क्या उद्देश्य है, टू ट्रांसफर डेटा, टू कंपेयर फाइल, टू प्रोसेस डेटा इन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल मैनर, टू एनालाइज स्मॉल डेटा सेट्स। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा टू प्रोसेस डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल मैनर। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर डेटा का उदाहरण है, सोशल मीडिया पोस्ट, सेंसर रीडिंग स्टोरेज इन द टेबल, इमेज एंड वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो। देखो, डेटा स्ट्रक्चर की जब बात करता है तो उसमें क्या, कौन सा डेटा स्टोर किया जाता है, जहाँ पे सेंसर और रीडिंग का काम हो रहा, कहाँ पे है, सेंसर और रीडिंग स्टोर डेटा। ओके, नेक्स्ट क्या है, बिग डेटा विश्लेषण में डेटा क्लीनिंग में क्या शामिल है। तो इसमें क्या शामिल रहता है, ऑप्शन ए, बैकअप डेटा टू द क्लाउड, ऑप्शन बी, रिमूविंग और करेक्टिंग inaccurate and inconsistent in data, converting data in the structured format, ऑप्शन डी है, कंपेयरिंग डेटा इज द रिड्यूस स्टोरेज। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा एक लोकप्रिय बिग डेटा एनालिटिक टूल्स है, अपाचे, स्पेयर, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट। देखो ये तीनों नाम दिए हैं जो सॉफ्टवेयर हैं, ये करेक्ट नहीं होंगे, तो एक ही बचा अपाचे, स्पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग डेटा विश्लेषण में एक प्रमुख चुनौती है, लेक ऑफ डेटा, डेटा रिडंडेंसी, मैपिंग हाई वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी ऑफ डेटा, ऑप्शन डी है, शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो इसमें विशेषता क्या है, प्रमुख चुनौती क्या रहेगी, चुनौती जो रहती है वो क्या रहेगी, मैपिंग डेटा, कहाँ, मैपिंग हाई वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट है, बिग डेटा में डेटा साइंटिस्ट की क्या भूमिका है, डिजाइन फिजिकल स्टोरेज डिवाइस, एक्सट्रैक्टिंग इंसाइट्स फ्रॉम डेटा थ्रू द फिजिकल एनालिसिस, मॉडलिंग, ऑप्शन डी है, राइटिंग नेटवर्क प्रोसेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है, मॉनिटरिंग हार्डवेयर परफॉर्म। इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा 45 का, ऑप्शन बी, क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये क्या करता है, कम्युनिकेट कराने का काम करता है, किससे, बिटवीन डिवाइस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटोकॉल लाइट वेट, जब लाइट वेट की बात की जाए, IoT की बात की जाए तो उसमें MQTT यूज करते हैं मैसेजिंग के लिए, कौन सा, सबका फुल फॉर्म हम ऊपर लिख दिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, MQTT का पूर्ण रूप क्या है, मैंने अभी बताया था, आप करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट पे सुरक्षित डेटा के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। देखो, डेटा को हमें इंटरनेट पे डालना है तो इसके लिए HTTPS यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है सिक्योर या सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट है, IoT में सीमित संसाधनों वाले कॉन्टेक्सचुअल उपयोग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। देखो, इसके लिए उपयोग किया जाता है कॉन्स्ट्रेंटेड वाले कॉप का, किसका उपयोग किया जाता है, कॉप का। ओके, तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ाया। ओके, इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं है, थ्योरी क्लासेस रहती हैं, समझना भी नहीं है,
जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, आपने अगर रिवीजन किया होगा, अच्छे से सिलेबस कवर किया होगा, तो सारी चीज़ें आपको आज ईजिली आंसर आप कर पाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, जो कि अभी ज़रूरी है, नीड है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।